ये हाथ अगर कहा जाए एक मेल जातक का हाथ है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो लंबा हाथ है, भाग्यशाली है, उंगलियां लंबी है, मेहनतकश है, मेहनत कर सकता है। ऐसे लोग का दिमाग बड़ा तेज होता है, दिमाग के तेज ऐसे लोग कहलाते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा। एक बात वहीं पे ये स्थितियां अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये विवाह के उपरांत, विवाह ऐसे लोगों का थोड़ा देख दाख के करना चाहिए। विवाह के उपरांत जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर डालता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो वाहन, गाड़ी इत्यादि चीजें व्यक्ति के पास रहेंगी, ये इसके संकेत देता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शॉर्ट है, विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी फिर से मैं कहूंगा। वहीं पे ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन कमाएगा, संदेह नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम को दिखाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा लोगों का सहयोग व्यक्ति को मिलेगा। शनि की उंगली लंबी है, शनि का तीसरा पलम लंबा है, ऐसे लोग मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं। ये हार्डवर्क या मेहनत से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा है, धन आता है, रुकता नहीं है, इस पर कई रेखाएं खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ये संकेत देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप या किसी के साथ साझेदारी में काम करना, ये सब चीज़ों में सावधानी रखें, ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यक्ति जिस भी फील्ड में रहता है, जैसा भी मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, तो दोस्ती यारों में जो है कहीं ना कहीं टॉप पे रहेगा, लोग मानेंगे, ये उसके संकेत देता है। ये यश है, यश अच्छा है इसके हाथ में। ये तिल है, पिता को कष्ट देता है। ये हिस्सा छोटा है, आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, उसमें संदेह नहीं है। उंगली का ये पर्व अगर कहा जाए तीसरे पर्व के ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकता है, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा अगर कहें धन आएगा और अच्छी मात्रा में धन आएगा, इस पे कई रेखाएं खिंच रही हैं। उसके बाद उंगली जो है पतली हो रही है, पिता से ज्यादा व्यक्ति जो है धन कमाएगा। यह हिस्सा छोटा है, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स नुमा आकृति बनना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर कई रेखाएं धार्मिक होगा जातक, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पूजा पाठ धर्म कर्म से संबंधित चीजों में रहेगा। भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा के एक आड़ी रेखा जा रही है। आड़ी रेखा जाने का मतलब जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व को दिखाती है समय के अनुसार। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग कराती है। ऐसे लोग अगर कहें तो यात्राएं बहुत अपने जीवन में करते हैं, ये यात्राओं से संबंधित चीजों को ये इंगित करती है। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, व्यक्ति नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाती है। यहां से एक रेखा जा रही है, सूर्य की रेखा पे मिल रही है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है और कहीं ना कहीं शुक्र इसका अच्छा उठा है। ऐसे में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ये लाभ दिखाती है। जातक अगर चाहे तो कहीं ना कहीं, और वो भी मैं उसका समय भी मैं बता देता हूँ, 2031 और 32, 30, 31, 32 ये पीरियड अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर व्यक्ति चाहता है इस दिशा में जाना तो कहीं ना कहीं वो सफल होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र की रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, जो कि बेहद अच्छी है। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि ये लगभग 34 साल की एज के आसपास का पीरियड है। 34 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जीवन में धीरे धीरे स्थायी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 34 से पहले कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा ये, उसमें संदेह नहीं है। 34 के बाद अगर कहा जाए पूरी तरीके से कंफर्टेबल लाइफ में व्यक्ति आ जाएगा। ये रेखा एक कहीं ना कहीं बहुत कम ही हाथों में मिलती है, ये अपने आप में दुर्लभ राजयोग है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में माता पिता की सेवा भी जातक करेगा। गुस्सा भी होगा, क्रोधी भी स्वभाव होगा। क्रोध की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर अगर कहा जाए पिता के ऊपर ज़्यादा क्रोध, लेकिन पिता ही इसके अगर कहें तो कहीं ना कहीं कर्म के पक्षधार होंगे। ये रेखा चोट चपेट को दिखाती है, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं, ठीक है। मैं बिल्कुल ही कहूँगा इस समय पे चोट लगेगी, और कहीं ना कहीं जो है ऐसा नहीं है कि गाड़ी से ही, जैसे पैर की उंगलियों में चोट लग जाए, तलवे में चोट लग जाए या हाथ की उंगलियों में चोट लग जाए, ये चीज़ें इस समय पे होंगी। लेकिन बहुत जो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, अद्भुत राजयोग। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, हड़बड़ी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। ये अगर कहा जाए पेट से संबंधित गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अभी लड़का बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। अब ये रेखा अगर कहें तो विदेशी धन दिलाएगी 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश व्यक्ति का जाना होगा। देखिए गवर्नमेंट की मैंने बात की है, ठीक है, अगर रुझान होगा तो अच्छा है, नहीं तो विदेश से संबंधित धन इसमें लिखा है और विदेश से संबंधित धन कमाएगा। एक बात। वहीं शिक्षा की बात करें, टेक्निकल शिक्षा लेगा, उसमें संदेह नहीं है। रही आपकी जो है कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र हो गया एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो डॉक्टरी मेडिकल से संबंधित क्षेत्र भी इसके लिए अच्छा कहलाएगा, मेडिकल लाइन इसके लिए अच्छी कहलाएगी। सरकारी तंत्र से लाभ इसमें है, प्रयास करिएगा, बच्चे को समझाइएगा, पढ़ाइएगा, वो कहीं ना कहीं उस दिशा में अच्छा करेगा। साल 2025-26 और 27, खासकर अगर कहा जाए 25 में जुलाई के बाद और 27, ये 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहें तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, उस हिसाब से परिणाम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, भाग्य का धनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो समय अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सावधानी से चलने की ज़रूरत है। वो समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से संगत इसकी खराब हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा। वो समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 27 जुलाई के बाद से फिर कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, व्यक्ति अपने आप अपने कामों पे, अपनी चीज़ों पे लग जाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए 28-29 साल की आयु में पहली बार धन कमाते हैं, एक बात। लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए साल 2030 से लेकर 32 के बीच में एक अच्छी नौकरी के लिए या अच्छा व्यवस्था कह लीजिए मिल जाती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात। तीसरी चीज़, हाथ के हिसाब से शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज इत्यादि चीज़ें जीवन में चढ़ेगा भी तो उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को अपना मकान देगी, मकान से संबंधित चीज़ों को बतलाती है कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसके संकेत देती है। हाथ में अगर देखा, देखिए ये जो मैंने रेखा बताई बहुत अच्छी है। विदेश से संबंधित चीज़ों में, विदेश में धन कमाएगा ही कमाएगा, कैसे कमाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कमाएगा, जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए समय जो विदेश से संबंधित चीज़ों का बनेगा वो बनेगा लगभग 34 से लेकर 36 के बीच में, मुख्यतः वो समय बनेगा। फिर भी मैं ये कहूँगा वो सब अलग है, समय के अनुसार अपने आप जीवन जो है करवट ले लेता है, समय के अनुसार अपने आप जो है जीवन कहीं ना कहीं उस दिशा में चला जाता है। पहले तो बच्चे को प्रेरित करिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के लिए मौका मिलेगा 30 से लेकर 32 तक का, वो फील्ड उस समय पे इसके लिए बेहद अच्छा है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है और अच्छे पद की मिलती है, अच्छी स्तर की मिलती है, मतलब गवर्नमेंट से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ को ये इंगित करता है। यहाँ पर एक रेखा और जा रही है, लंबी काट के जा रही है, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है। और डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के संबंध अगर कहें ससुराल से नहीं बन पाते, थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, या फिर ससुराल होता नहीं है, जो भी कारण हो, एक अलग विषय हो गया। चंद्रमा जैसे ये बड़ा भावुक होगा, भावुकता को दिखाता है, एक बात। वहीं बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली लंबी है, ऊपर से पतली है, सूर्य की उंगली ऊपर से लंबी है, पतली है। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपने जीवन को व्यक्ति बना ले जाता है। लेकिन जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया है 25, 26, 27, ये पीरियड अगर कहा जाए तो गलत संगत में, गलत दिशा में, ये पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में मन कम लगना, इस पीरियड में व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। आपने लिखा है उच्च शिक्षा कैसी रहेगी। मैंने जो टाइम फ्रेम बताया उस समय पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, उसके अलावा बाकी अच्छा है। शिक्षा में कैरियर से संबंधित डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग, मतलब कि ये तो तय है कि टेक्निकल शिक्षा ये करेगा, टेक्निकल कहीं ना कहीं शिक्षा में ये जाएगा। जिस क्षेत्र में काम करना है उसका, देखिए व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो मुख्य प्रायोरिटी ऐसे लोगों की नौकरी होती है, नौकरी के साथ व्यवसाय एक अलग विषय है। नौकरी करना मस्ट है, भले ही शुरुआती दौर में नौकरी करे, उसके बाद व्यवसाय करें।
बिल्कुल मेडिकल लाइन इसके लिए ठीक है, मेडिकल लाइन में आप भेज सकते हैं। व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, देखिए व्यवसाय के बारे में भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इसमें नौकरी मुख्य विकल्प है। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो सरकारी दो ही चीज़ें हैं, गवर्नमेंट से संबंधित है या फिर जो है विदेश, दो ही चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ नहीं है। और विदेश के लिए कभी भी कहे ये मना मत करिएगा, इसका भाग्य वही है, ठीक है, इसका भाग्य वही है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विदेश जाके वहाँ बसने के योग भी ये इंगित करता है। हाँ, आपने लिखा भी है कि व्यापार है ये, ठीक है, विदेश में कहाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा कि विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं। अर्निंग मैंने आपको बताया कि 29-30 थोड़ा, 28-29 थोड़ा मोड़ा, लेकिन मेन समय जो है 30 से लेके आप ऐसे मान लीजिए 31-32, ये समय अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्योदय का समय कहलाएगा। और भाग्योदय इस पीरियड में हो जाएगा, उसके बाद व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा, पलट के नहीं देखना नहीं पड़ेगा। विवाह की अगर बात करें, किस उम्र में विवाह में अभी विलंब है, विवाह से संबंधित चीज़ों में अभी विलंब है। मुख्यतः अगर कहा जाए, मुख्य रूप से अगर कहा जाए, विवाह के लिए समय बनेगा लगभग, एक बार प्रयास कर लीजिएगा 33 की लास्ट में, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो इनका विवाह जाएगा लगभग 35 और 36 में, साल 2035 और 36 में इनका विवाह जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, बच्चे का हाथ अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ की उंगलियां लंबी हैं, गदेली अगर कहा जाए सामान्य है, ऐसे में भी कहा जाता अच्छा है। बहुत सारी रेखाएं अभी इसकी बदलेंगी, जैसे ये रेखा टूट रही है ना, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए स्पष्ट साफ होंगी, और जैसे जैसे स्पष्ट साफ होंगी वैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं लाभप्रद। ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक चीज़ों को बढ़ाने को दिखाती है, अचानक से जो है चीज़ें बढ़ने को इंगित करती हैं। और खासकर अगर कहा जाए 28 साल, 27-28 साल की आयु में विशेष सफलता को ये इंगित करती है, विशेष सफलता को ये इंगित करती है। जैसे ये रेखा है, ये जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा तनाव को इंगित करती है, तनाव को दिखाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जरूर मैं कहूँगा कि विवाह के उपरांत व्यक्ति घर से दूर ही रहेगा, ये तय है। विवाह के उपरांत व्यक्ति घर से दूर ही रहेगा, ये तय है। ये रेखा अगर कहा जाए, जब भी विवाह करिए तो देख दाख के करिए, विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, ये सब सावधानी मांगती है। ये सब रेखाएं अभी इसकी जो है स्पष्ट साफ होंगी, और जैसे जैसे गाढ़ी होंगी वैसे वैसे बच्चे को सावधान होके ही, मतलब सावधानी रखनी है विवाह से संबंधित चीज़ों में। ये प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल होगी, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा मैंने बताया आपको, सावधानी रखनी है, शरीर स्वास्थ्य का सावधानी रखनी है। बाकी उपायों में अगर कहें तो एक पन्ना इसको जरूर पहना दीजिए, लगभग 4-5 कैरेट का सोने में, या फिर गले में अगर पहनाते हैं तो 7 कैरेट का सोने में गले में पहना दीजिए। बुधवार के दिन सुबह के समय। कुछ बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता है, हनुमान जी की पूजा करिए, और इसकी पितृदोष की शांति जरूर करा दीजिएगा, ये पितृदोष की निशानी है, पितृदोष को ये दिखाता है। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे का भविष्य अच्छा है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, कम उम्र में इसका भाग्योदय हो जाएगा। रही घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें सामान्य है, ये सब वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये अगर कहा जाए घर से संबंधित चीज़ों को बतलाता है, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी हाँ ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।